नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं कमोडिटी मार्केट की। तो पहली खबर बुलियन को लेकर, गोल्ड और सिल्वर को लेकर जहां पर जोरदार गिरावट है और एमसीएक्स पर सोने का भाव 47,500 रुपये तक फिसल चुका है। करीब करीब 1,000 रुपये तक दाम गोल्ड के गिर चुके हैं और चांदी में इंट्राडे में 2,000 रुपये से ज्यादा की गिरावट आ गई है। तो गोल्ड और सिल्वर में तेज गिरावट, एमसीएक्स पर चांदी का भाव 69,500 रुपये तक फिसला है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1,800 तक फिसल गया है। 3% से ज्यादा की गिरावट। और जिस तरह से फेड ने ये बात कही कि 2023 में 2 बार ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, उसका बड़ा इंपैक्ट हम मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं। पहले 2024 का जिक्र किया था फेड ने, उसको 1 साल पहले कर दिया है, प्रीपोन किया है, तो उसका इंपैक्ट हमने मार्केट के ऊपर साफ तौर पर देखा है। इसके अलावा क्रूड में एक मिला जुला ट्रेंड, मिला जुला कारोबार हम देख पा रहे हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव $74 प्रति बैरल तक फिसला है, ½ % नीचे है और WTI क्रूड का भाव $72 के नीचे है, यहाँ पर भी कमजोरी है। एमसीएक्स पर भाव 5,350 के करीब है। अमेरिका में रिफाइनिंग 1.5 साल में सबसे ज्यादा है, उसका इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं। और पिछले हफ्ते यूएस में क्रूड का स्टॉक 74 लाख बैरल घटा है। इसके अलावा अगर हम बेस मेटल को देखें तो यहाँ पर चौतरफा दबाव है, मतलब लगातार कीमतें गिर रही हैं। और कॉपर 715 के नीचे है, एल्युमिनियम 192 के करीब है, जिंक 240 के नीचे है, लेड और निकल में भी एक कमजोरी का माहौल बना है। इसके अलावा एडिबल ऑयल की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार दबाव है और सोया तेल का वायदा 1220 तक फिसला है, 2% से ज़्यादा की गिरावट। सोयाबीन, सरसों, क्रूड पाम तेल यहाँ पर भी कमजोरी है। एक और महत्वपूर्ण खबर आई है, इस्मा ने रिपोर्ट जारी की है कि 15 जून तक देश में चीनी का उत्पादन 14% बढ़ा है। 307 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। पिछले साल इस दौरान 270 लाख टन का उत्पादन हुआ था। महाराष्ट्र में उत्पादन बढ़ने का इम्पैक्ट ओवरऑल आंकड़ों पर दिख रहा है। महाराष्ट्र में इस सीजन में 106 लाख टन से ज्यादा का उत्पादन हुआ है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की और इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं जिगर धर्मशी मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड में क्या किया जाए? आपको लगता है कि गोल्ड खरीदना इस वक्त ठीक रहेगा इस गिरावट पर? जी, फेड के आउटकम के बाद हमने देखा है कि काफ़ी शार्प करेक्शन है प्रेशियस मेटल्स में, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। बट अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो टू एन एक्सटेंड प्राइसेस अगर शॉर्ट टर्म चार्ट्स में काफ़ी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, तो एक चीज़ हो सकती है कि प्राइसेस यहाँ से थोड़ा बहुत रेंज बाउंड मोमेंटम में ट्रेड कर सकता है। काफ़ी हद तक गिरावट जो एक्सपेक्टेड थी फेड के आउटकम के बाद वो कुछ हद तक आ चुकी है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से और ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही है मुझे, तो मुझे लगता है कि एक साइडवेज टू एक पुल बैक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बिल्कुल ही इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि प्राइसेस में एक खरीदारी का मौका लेना चाहिए। हालांकि करंट लेवल्स पे नहीं, थोड़ा सा अगर डिप मिलता है तकरीबन 47,450 से 425 के लेवल्स दोबारा से आते हैं निचले स्तर पर, तो वहाँ खरीदारी करना चाहिए। 47,250 का स्टॉप स्टिकली लगाना होगा और 47,750 के हम इंट्राडे टारगेट्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई गोल्ड की। क्रूड पर क्या व्यू है आपका? कच्चे तेल में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? जी, क्रूड की बात करें तो क्रूड में अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम है। हम बिल्कुल ही क्रूड के प्राइसेस में एक ट्रेंड रिवर्सल का कोई भी इंडिकेशंस अभी भी नहीं है। पूरी तरह से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। कल के फेड के आउटकम के बाद ओवरऑल देखा गया है कि जो यूएस के ओवरऑल इकोनॉमिक के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेके भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अराइज हुए हैं। दूसरी तरफ चाइना की तरफ से भी इंपोर्ट्स काफ़ी अच्छा है, जो एक बड़ा इंपोर्टर है क्रूड का। तो मुझे लगता है कि क्रूड में अभी भी जो सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिव है, फंडामेंटली सपोर्टिव है। तो जो भी करेक्शंस आती है एक गिरावट पे खरीदारी करके चलना ही सही रहेगा। और अभी भी अपसाइड के जो टारगेट्स है तकरीबन 5400 या उसके ऊपर के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। अगर आज के इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है कि 5315 के लेवल्स पे अच्छी खरीदारी का मौका मिल सकता है। 5270 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 5385 के अपसाइड के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं क्रूड में। ठीक है। नेचुरल गैस का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? और नेचुरल गैस में इस वक्त क्या कोई ट्रेड लेना ठीक रहेगा?
जी हाँ, हमने देखा है कि पिछले 1 आध 2 हफ्ते में नेचुरल गैस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोमेंटम था, हमने काफ़ी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम देखी है। हालाँकि एक 243-40 के करीब एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखा था, बट अब दोबारा से अपसाइड का मोमेंटम शुरुआत होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में अभी भी अपसाइड का पोटेंशियल बाकी है और तकरीबन 250 से 55 के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो अगर इंट्राडे के लिहाज से देखा जाए तो 237 एक बेटर एंट्री लेवल रहेगा बाइंग के लिए। 234 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 243 के हम इंट्राडे टारगेट्स नेचुरल गैस में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटल की, क्योंकि मेटल के सारे काउंटर गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अब आप ये बताएं कि जिंक और लेड, क्या इन दोनों काउंटर में अभी भी बिकवाली का मौका है, या आपको लगता है कि इन दोनों काउंटर में इतनी गिरावट आ चुकी है, बॉटम आउट हो चुका है मार्केट और यहां पर फिर से बाइंग शुरू करनी चाहिए? जी, मुझे लगता है कि ज़िंक और लेड में एक पुलबैक की पॉसिबिलिटी है। अगर ओवरऑल बेस मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है वो कॉपर और निकल में आई है। ज़िंक में भी हमने हल्की सी गिरावट ज़रूर देखी थी, बट निचले स्तरों से तकरीबन 235-236 के लेवल से प्राइसेस कंसिस्टेंटली एक रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक शॉर्ट टर्म अपसाइड है, ये पुलबैक की जो मोमेंटम है वो आज के दिन में भी देखने को मिलेगी। तो ज़िंक में मुझे लगता है कि खरीदारी करके ही चलना सही रहेगा। 238.70 से लेके 239 के रेंज में एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए ज़िंक में। 237.25 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 242 से 243 के हम टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। लेड की अगर बात करें तो लेड ओवरऑल काफ़ी एक नैरो रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से लेड में भी मुझे लगता है कि साइडवेज टू पॉजिटिव का मोमेंटम रहेगा। तो लेड में भी 170-170.25 के रेंज में आता है तो बाइंग करना चाहिए। 168.50 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 172.50 के हम इंट्राडे टारगेट्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा, मिलेगा। अब आप ये बताएं कि पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स में, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में गिरावट है, लगातार गिरावट बढ़ रही है। अब यहां से किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, सोया ऑयल में, क्रूड पाम तेल में? जी, मुझे लगता है कि सोया ऑयल में और ज़्यादा गिरावट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1200 के नीचे के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। अगर हम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो 1265-1270 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और जब तक इन लेवल्स के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है तो मुझे लगता है कि एक साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम ज़रूर रहेगा। हालाँकि पिछले कुछ दिनों से हमने करेक्शन ज़रूर देखा है, तो थोड़ा बहुत भी अगर पुल बैक आता है तकरीबन 1230 से 35 की रेंज में तो वो एक बेटर सेलिंग लेवल रहेगा। और जैसे ही 1200 का लेवल टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट मेरा रहेगा तकरीबन 1170 का। तो ओवरऑल सोया ऑयल में मुझे एक काफ़ी अच्छी गिरावट का मोमेंटम दिख रहा है। सीपीओ की बात करें तो सीपीओ में ओवरऑल मुझे एक रेंजबाउंड मोमेंटम दिख रहा है। मैं बहुत ज़्यादा मोमेंटम फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बट जिस तरह का ऑयल कॉम्प्लेक्स का मूव है, एक साइडवेज टू नेगेटिव का मोमेंटम हम ज़रूर से देख सकते हैं और 1000 से लेके 1025 का जो ओवरऑल मोमेंटम है, इस रेंज में क्रूड पाम ऑयल का मोमेंटम रह सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा और